Assalamualaikum students. Welcome to Muzayyan Montessori and School YouTube channel for grade 1. आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगी और इसके बाद हम जो आपकी फ़र्स्ट वर्कशीट है उसके पेज नंबर 1 एंड 2 हम उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक है वो है अनवर्स ड्रीम। लेट्स स्टार्ट विद वर्ड्स टू नो। फर्स्ट वर्ड है बाइटिंग। बाइटिंग का मतलब है काटना और इंग्लिश में इसके मीनिंग है यूजिंग टीथ टू कट इनटू समथिंग। नेक्स्ट इज काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना। सेइंग द नंबर्स वन आफ्टर द अदर टू गेट टू अ टोटल। नेक्स्ट इज नोडिंग। नोडिंग का मतलब है सर हिलाना। लेटिंग योर हेड ऑल फॉरवर्ड्स व्हेन टायर्ड एंड फॉलिंग asleep। इट इज़ अ हॉट डे। ये एक गर्म दिन है। अनवर इज़ इन हिज गार्डन। अनवर अपने बाग में है। ही इज़ सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री। वो एक केले के दरख्त के नीचे बैठा है। इट हैज़ बिग लीव्स। उसके पत्ते बड़े हैं। 1 2 3। अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स। अनवर चूंटियाँ गिन रहा है। दे आर क्लाइंबिंग आ डेड ट्री। वो एक मुर्दा दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं। अनवर इज़ नोडिंग हिज हेड। अनवर अपने सर को हिला रहा है। ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़। वो अपनी आंखें बंद कर रहा है। इज़ अनवर थिंकिंग। क्या अनवर सोच रहा है? नो ही इज़ नॉट। नहीं, वो नहीं सोच रहा। इज़ ही काउंटिंग आंट्स। क्या वो चूंटियाँ गिन रहा है? नो ही इज़ नॉट। नहीं, वो नहीं गिन रहा। इज़ ही स्लीपिंग? यस ही इज़। क्या वो सो रहा है? हाँ, वो सो रहा है। ज़्ज़, ये साउंड वो सोते हुए प्रोड्यूस कर रहा है। सोन अनवर इज़ ड्रीमिंग। जल्दी अनवर एक ख्वाब देख रहा है। ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट। वो एक तोहफ़ा बना रहा है। इट इज़ फॉर हिज मदर। ये उसकी अम्मी के लिए है। गो टू द नेक्स्ट पेज। अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री। अनवर एक मुर्दा दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच। वो एक शाख के ऊपर बैठा है। चिप चिप। ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स। वो उसे एक कुल्हाड़े के साथ काट रहा है जिससे ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है चिप चिप की। क्रिक क्रैक क्रिक। अनवर फॉल्स डाउन। अनवर नीचे गिरता है। आउच आउच आउच। अनवर शाउट्स। अनवर शाउट करता है और ये साउंड प्रोड्यूस करता है। अनवर वेक्स अप। अनवर जाग जाता है। निप निप निप। द आंट्स आर बीटिंग अनवर। चूंटियाँ अनवर को काट रही हैं। आओ आओ आओ। नाउ ही इज़ डैसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग। अब वो ये साउंड प्रोड्यूस करते हुए नाच रहा है, शोर मचा रहा है और भाग रहा है। अब हम जो आपकी फ़र्स्ट वर्कशीट है उसका पेज नंबर 1 सॉल्व करेंगे यूजिंग ए और एन। ए और एन का यूज़ हम सीखेंगे। ए इज़ यूज़ बिफोर थिंग्स। ए उन चीज़ों से पहले इस्तेमाल होता है डैट स्टार्ट्स विद आ कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और ये लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। एन इज़ यूज़ बिफोर थिंग्स। एन उन चीज़ों से पहले यूज़ होता है डैट स्टार्ट्स विद अ वॉवल। जो वॉवल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं और वॉवल लेटर्स आप जानते हैं 5 है। ए ई आई ओ यू। राइट ए और एन बिफोर द नेम ऑफ ईच थिंग। यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और आपने ए और एन का यूज़ इसके साथ करना है। फर्स्ट है एप्पल। ये फर्स्ट लेटर वॉवल है इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। एन एप्पल। नेक्स्ट बुक। बी इज़ अ कॉन्सोनेंट सो एन बुक नहीं होगा आ बुक। नेक्स्ट इज़ आयरन। आई इज़ अ वॉवल सो यूज़ ए एन एन। नेक्स्ट इज़ ट्री। ट्री टी कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके साथ आ ट्री। एग एन एग। बैग आ बैग। क्योंकि ई के साथ हमने एन इसलिए लगाया है कि ये वॉवल है और बी के साथ हमने ए लगाना है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है।
Next is orange. O is a vowel. O is a vowel. So an orange, a flower, and an umbrella. So read the following. Next question is read the following and write answers. अनवर इज़ इन हिज गार्डन. अनवर अपने गार्डन में है. ही इज़ सिटिंग अंडर अ ट्री. वो एक दरख्त के नीचे बैठा है. ही इज़ काउंटिंग आंट्स. वो चूंटियाँ गिन रहा है. द आंट्स आर क्लाइंबिंग आ डेड ट्री. चूंटियाँ एक मुर्दा दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं. नाउ अनवर इज़ स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग. अब अनवर सो रहा है और ख्वाब दिख रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ अनवर. इसका आंसर अगर आप ढूंढें तो ये है अनवर इज़ इन हिज गार्डन. सो लेट्स राइट. Anwar is in his garden. Next is what is Anwar doing? Anwar क्या कर रहा है? He is counting ants. He is counting ants. Next question is where are the ants? ants कहाँ हैं? इसका आंसर आप देखें तो the ants are climbing a dead tree. चूंटियाँ कहाँ हैं? चूंटियाँ मुर्दा दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं. The ants are climbing a dead tree. सो ये थी हमारी आज की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.